स्कूलों की बदहाली की खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आपको हमने एक खबर भी दिखाई थी और इस खबर के सामने आने के बाद राज्य सरकार हलचल में भी आई। अफरा तफरी में स्कूलों की जांच भी हुई, कुछ एक्शन भी हुआ। अब अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए आवेदन पत्र लाया गया है और अब इस नोटिफिकेशन के 10वें पॉइंट में सरकारी कारनामा देखिए। इन शिक्षकों को एक ऐसा शपथ पत्र देने को कहा गया है जिसमें लिखा है कि शिक्षा का पारिश्रमिक यानी मेहनताना जब तक ना मिले वो चुप रहें और फ्री में पढ़ाएं। इसका मतलब यह है कि जिस दिन से अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट टीचर्स पढ़ाना शुरू करेंगे उस दिन से मेहनताना मिले ये तय नहीं होगा, ये सरकार की मर्जी पर होगा और इन शिक्षकों को ये मानना भी होगा। अब तक सरकार ऐसे शिक्षकों को 100 से 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना देती रही है। एक और बात सामने आई है कि गेस्ट टीचर्स के लिए ये नोटिफिकेशन हर साल अप्रैल में आता था, पर इस साल हमारी स्कूलों की बदहाली की खबर जो हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने दिखाई थी उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसी पर ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी एक बार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये नोटिफिकेशन हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये कैसा शपथ पत्र है कि सरकार इन शिक्षकों से ये ले रही है जहां उनसे ये कहा जा रहा है कि जब तक उनका मेहनताना उन्हें नहीं मिलता वो चुप रहें, फ्री में पढ़ाएं। ऐसे वक्त में शिक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं ये बदहाली सामने आती है। बिल्कुल जया, कहीं ना कहीं ये प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। पिछले साल संसद में जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें देश भर में जिन स्कूलों में जो शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात है उसमें भी सबसे खराब हालत मध्य प्रदेश की थी, जहां 17,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सारे विद्यार्थियों पर सिर्फ एक शिक्षक है। जबकि जो शिक्षा अधिकार है उसके तहत ये निर्देश दिया गया है कि हर 35 छात्र पर कम से कम एक शिक्षक हो। ऐसे में अगर आप इस शपथ पत्र को पढ़ेंगे, जब हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह स्कूलों में एक एक शिक्षक लगभग 150 पौने 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो 10वां बिंदु है उसमें साफ लिखा हुआ है, शपथ पत्र देना इनको, और उसमें लिखा हुआ है जिस तिथि से विभाग अतिथि शिक्षकों को भुगतान करने की स्वीकृति देगा उसी दिन से भुगतान मांग करूंगा या करूंगी जब तक मैं अपनी स्वेच्छा से निःशुल्क सेवा दूंगी। यानी सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो, अगर उनका नोटिफिकेशन मान लीजिए वो अगस्त से पढ़ाना शुरू करते हैं और नोटिफिकेशन अगर उनका सितंबर में आता है तो उनको पैसे सितंबर से दिए जाएंगे। आप सोचिए, जिन शिक्षकों को सरकार 100-150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करती है उनसे उम्मीद कर रही है कि वो मुफ्त में पढ़ाएं, अपनी सेवाओं के बदले कोई पैसा ना मांगे, तो कहीं ना कहीं जो पूरा शिक्षा का बाजारीकरण है उस पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है। और ऐसे में अगर आपकी 10वीं या 12वीं में नतीजे 50% से ज्यादा नहीं आते तब आप शिक्षकों पर कार्रवाई करते हैं, जिन्हें आप कुंभ मेले से लेकर जनगणना से लेकर मध्याह्न भोजन से लेकर तमाम कामों में लगाते हैं। और अगर एक हिंदी का शिक्षक है तो आप उम्मीद करते हैं कि 6ठी 7वीं 8वीं में वो गणित विज्ञान सब कुछ पढ़ाए, और जो अतिथि शिक्षक लाए उनसे भी उम्मीद करें कि वो बगैर पैसे के काम कराए। तो आप सोचिए इस देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। सरकारों की टीएस कोठारी कमीशन 60 के दशक में बना था और तब उसने कहा था कि जीडीपी का 6% व्यय होना चाहिए। इस सरकार ने 3-3.5% व्यय किया तो संसद ने मुझे थपथपा कर स्वागत किया है। राज्य में हालत यह है कि 1-2% भी जीडीपी का खर्च नहीं होता है शिक्षा पर, जो देश के लिए सबसे जरूरी चीज है। और ऐसे में अगर आप उम्मीद करें कि शिक्षक फ्री में पढ़ाए तो किस किस्म की गुणवत्ता होगी शिक्षा में, कैसे बच्चे पढ़कर निकलेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जया जी, उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो शिक्षण व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। वहां अतिथि शिक्षकों से एक ऐसा शपथ पत्र लेने की बात की जा रही है जिसमें उनका मेहनताना उन्हें नहीं मिलता तो वो चुप रहने और फ्री में पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से शोषण भी निकलकर खुलकर सामने देखने को मिल रहा है।